10 नवंबर को शाम के वक्त दिल्ली के लाल किला चौक जो काफ़ी गुलजार रहा था वहीं ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। आज 20 दिन बाद 20 तारीख को जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि देवरिया के भलवनी के रहने वाले शिवा जायसवाल उसके चपेट में आ जाते हैं और गंभीर चोट लगती है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है। उसके बाद से घर वालों को पता चलता है और आखिर उसका मंजर कैसा था, क्या हुआ था, कैसे ब्लास्ट हुई, तमाम सवाल है। और आप भी ये जानना चाह रहे होंगे कि जो उस वक्त मौजूद थे जब दिल्ली में इस तरह से ब्लास्ट हुआ, भारत के दिल पर जब इस तरह से बम ब्लास्ट हुआ, वो मंजर कैसा था और क्या हुआ था, सब कुछ जानने के लिए उनके घर पे है। देखिए आइए थोड़ा सा इनको दिखा दीजिए एक बार। देखिए जो चोट लगा है ये तमाम जगहों पे इनको चोट लगी वही ब्लास्ट का है जिसमें ये दुर्भाग्यपूर्ण कहें तो वहां पहुंच गए थे। ये बताइए कि जब आपको ब्लास्ट हुआ तो क्या रहा वहाँ, माहौल क्या था, कैसे थे? बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके आगे फिर मुझे कुछ वहाँ पे मतलब समझिए कि मैं गिर चुका था। मुझे रात को मतलब बोल नींद टूटा 2 ढाई बजे। और मैं उस वक्त मेरी शरीर पूरे गीले थे, कपड़े फटे हुए थे, सारे मतलब कपड़े के छिथेड़े उड़ गए थे। मतलब क्या मंजर था जब इस तरह से धमाका अचानक हो गया? सब लोग अपने अपने कामों में, कोई कहीं जा रहा था, कोई ड्यूटी से घर जा रहा होगा, कुछ खरीदारी करने आए होंगे, कुछ लोग लाल किला को देखने आए होंगे। उस समय अचानक ब्लास्ट हो जाती है और आप कहाँ थे, कितनी दूरी पे थे कि आप अभी सुरक्षित हैं? मैं उस वक्त चांदनी चौक की तरफ था और वहाँ का धमाका जो है मुझे वहाँ का कुछ याद नहीं है, कितने लोग की जाने गई हैं, कितने लोगों का क्या। बस ये मुझे अंदाजा है कि वहाँ पे जो भी धमाका था बहुत बड़ा धमाका यानी था। धमाके की वजह से आपका जो मेमोरी लॉस हो गई है तो? जी, मुझे अभी भी प्रेजेंट टाइम में वहाँ का याद नहीं है। इतनी बड़ी धमाके थी कि मेरे दोनों कान के फर्स्ट लेयर पर्दे जो होते हैं वो फट चुके हैं। जिसे कान के पर्दे का तो फट गया आपके? जी। बड़ा दुखदाई समस्या होगा वहाँ पर। जैसे आप तो वहाँ थे, बाद में हॉस्पिटल में गए, तो आपको अंदाजा होगा कि लमसम वहाँ पर कितने लोगों की मौत हुई होगी, कैसे कितने लोग चोटिल हुए होंगे इस तरह से? काफ़ी बड़ा धमाका था। बताने वाले बता रहे कि बहुत से लोगों की जानें गई हैं। बड़ा धमाका था। कहने के लिए काउंटिंग कम पड़ जाएगी बट धमाका बहुत बड़ा था वो। तो जब आप हॉस्पिटल में पहुंचे तो क्या उस समय आपको वो आया कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, कैसे पहुंचा? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं हमारी मेमोरी लॉस हो गई थी, कैसे जी, तो? जी। जब मैं वहाँ पे अपनी नींद मेरी खुली हॉस्पिटल में, तो मेरे सामने डॉक्टर थे, मेरे शरीर पूरे फटे हुए थे। जहाँ-जहाँ फटे थे वहाँ-वहाँ स्किन जला था और मेरे हाथ ऑलरेडी बैंडेज हो चुके थे। यहाँ पे 3 टाँके लगे थे मुझे नाक के पास, अभी भी टाँके कटे होंगे उसके निशान हैं और ये कान पे। उस समय आपको पता था, दिमाग में ये चल रहा था कि दिल्ली ब्लास्ट में मैं हुआ, कि आपको ये भी नहीं पता था कि मुझे कैसे चोट लगी है? नहीं, नहीं, ये चीज़ें मुझे नहीं पता था। ये मुझसे डॉक्टर सर हैं, नाम उनका याद नहीं आ रहा। उन्होंने पूछा आपको कुछ पता है वहाँ पे क्या हुआ? मैं बोला कहाँ? क्या हुआ? मैंने उनसे ये चीज़ बोला। बोले आपको आप बहुत अच्छे नसीब वाले हो कि आप बचे हो। बहुत बड़ा धमाका हुआ था वहाँ पे। अच्छा, ये चीज तो थी, लेकिन आप देवरिया से दिल्ली में करने क्या गए थे, क्या? मैं व्यापारी हूँ छोटा-मोटा हूँ। मेरा काम सिरवाने का है, रेडीमेड कपड़े का है। जो मैं लगन आने वाला था, मैं मार्केटिंग करने गया था। जो शेरवानी का मैं खरीदारी कर चुका था, उसकी सेट लगाने के लिए फिर चांदनी चौक बल्ली मारन जगह है जहाँ शेरवानी के जूते बिकते हैं, जूते-वूते बिकते हैं। वहाँ पे मैं शेरवानी के जूते खरीदारी करके आ रहा था, उतने में धमाका हुआ। सब सामान? मेरे पास जो रसीद थे, 2 जगह का रसीद थे, 2 जगह का माल गया। बाकी जो कुछ हाथ में थे, चाहे जो कुछ मैं परचेज़िंग कर चुका था, पेमेंट नहीं किया था, वो चीज़ का मुझे याद नहीं है। सारा चीज़ का वहाँ खो चुका है। तो आप जहाँ आपको इलाज हो रही थी, कितने दिन बाद आपको डिस्चार्ज किया गया क्या? आज मुझे वो वहाँ से टोटल 9 दिन बाद डिस्चार्ज किया गया। कल की डेट में किया गया, जो मैं आज यहाँ घर पे आया हूँ। और आपका कई सारे फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें आप प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, जी, जी। गृहमंत्री से मिल रहे हैं, उन लोगों से जो बातचीत हुई आपको कुछ याद होगा ऐसा? मेरे उस वक़्त लगभग गंभीर रूप से मुझे 3 दिन तक कुछ याद नहीं थे। जो कुछ हो रहा था, बस होता जा रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था। माइंड पे कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं रहा था। हाँ, यह है कि मुझे अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री जी से जो बात किया हूँ,
ये चीज़ बस याद है। उन्होंने पूछा बेटा कैसे हो, मैं बोला ठीक हूँ, क्या करने आए थे? मैंने बोला मार्केट करने आया था, मैं छोटा व्यापारी हूँ, मार्केट के पर्पज से आया था। इतना कुछ बात हुआ, बोले बेटा सब ठीक हो जाएगा। अभी आप ठीक हैं, रिलैक्स हैं? अभी रिलैक्स कहाँ है, हाथों में दर्द है, अभी भी खड़े होने में दिक्कत है, कमर में काफ़ी गहरी चोट है, जो मांसपेशी होती है इधर का कमर के पास का, वो शायद डॉक्टर बताते हैं फट गया है, वो धीरे धीरे रिकवर होगा, दवा खाओ धीरे धीरे रिकवर होगा। हड्डी आपकी पूरी फ्रेश है, हड्डी कहीं नहीं टूटी है, हड्डी स्मूथ है। केवल आप झुलसे हैं? मांसपेशी फटी है और जितनी डैमेज हुई है बॉडी डैमेज हुई है, हड्डी कोई नहीं बोला। ठीक है, क्योंकि इनसे ज़्यादा बात करना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये उस मंजर से गुजरे हैं जहाँ कई लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को गंवा दी है। तो मैं कहूँ तो ये भाग्यशाली हैं लोग। हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि माँ ने खर ज्योतिया की तो आप बच गए। तो शायद हो सकता है कि की माँ ने तपस्या की, जिनकी वजह से आज हमारे बीच में है और बातचीत कर पा रहे हैं। लेता हूँ आपसे एक नई खबर और नई जानकारी के साथ।